बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त भारत में आईएसआई का खौफ पहले से बढ़ चुका है। कबूतर के बाद कल राजस्थान में हिंदुस्तान ने आईएसआई के 2 मुकामी मोहबर गिरफ्तार करने का ड्रामा किया। दिफा से जुड़े हर इदारे को हसास मालूमात और दस्तावेजात की हिफाजत सख्त करने और आईएसआई से मुहतात रहने का हुक्म दिया गया है। इसकी वजह भी है, भारत ने अहम खुफिया मीटिंग्स में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया, जिसकी उसको 3 और मुल्कों की हमायत भी हासिल थी। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी को इस सारे प्लान की खबर लग गई। 23 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया तो उनको तमाम प्लानिंग से आगाह किया गया। उसी मीटिंग में ही चीन के मिलिट्री चीफ और चीनी सदर तक उस भारतीय प्लान को पहुंचाया गया। उस मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुनिया को यह बताया कि हिंदुस्तान किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और उसके नताइज तबाहकुन होंगे। वज़ीर हारिजा ने भी मुस्लिम ममालिक के सफीरों को इस बात से आगाह किया। चीन ने जब आईएसआई से इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात सुनी तो ठीक 7 दिन बाद 2 मई को पहली बार हिंदुस्तान ने देखा कि लद्दाख में चीन की आर्टरी, तोपों और चेक पोस्टों में इजाफा हो रहा है। 5 मई को चीन ने भारतीय ज़ेर कंट्रोल इलाकों में पेशकदमी शुरू कर दी। सिक्किम से लद्दाख तक जो हुआ सब आपके सामने है। चीन इस वक्त भारत को बता चुका कि वो उस पर निशाना साधे हुए है। भारत को जब मालूम हुआ कि सारी प्लानिंग आईएसआई तक पहुंच चुकी है तो हिंदुत्व के पैरोकार अपने होश खो बैठे। एक दूसरे पर शक किया जा रहा और भारत में अहम शख्सियात में इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही। ख़वातीन हज़रात, हम सोचते हैं कि आईएसआई को नंबर 1 ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। गुमनाम मुजाहिदीन का एहसान है हम सब पर कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की सरजमीन पर दुश्मन के राज चुराते हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ेंगे लेकिन कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा तो बनता है। तो चलिए जल्दी से ये नारा लगा दीजिए। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि अगर आपको अपनी ताकत और तैयारी का अंदाजा लगाना है तो दुश्मन की आंखों में खौफ को पढ़ो। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि चीन तो लद्दाख में घुस गया, हमारी फौज क्या कर रही है। हमारी फौज क्या कर रही है ये आप नहीं जानते, दुश्मन जानता है। इसलिए चीन की लद्दाख में पेशकदमी के बाद वो अच्छे से जानता है कि चीन अकेला ऐसा नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका लाहा अमल है। हिंदुस्तान को खौफ है और खौफ है कि पाकिस्तान उसको घेरने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं एक्टिव तो नहीं हो रहा, क्योंकि दुश्मन जानता है कि पाकिस्तान घेर कर मारने के लिहाज से मशहूर है। दुश्मन खौफजदा है कि वक्त आने पर चीन और पाकिस्तान 2 अतराफ से उसका घेराव ना कर लें। इसलिए आपने गौर किया होगा कि 1 महीने में 3रा क्वाडकॉप्टर जासूसी करने आया और वो भी अभिनंदन की तरह ढेर हो गया। ये 1 महीने में 3रा और रवां साल का 8वां जासूस ड्रोन था। एक बात तो वाज़ेह है कि दुश्मन का छोटा सा ड्रोन पाक फौज से नहीं बच पाता तो दुश्मन का एक पाँव भी इस सरजमीन पर पड़ते ही काट दिया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जासूसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसके क्वाडकॉप्टर काम आते हैं, लेकिन आते ही मारे जाते हैं। जबकि पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार किसी भी खबर के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन इंटेलिजेंस मजबूत तर है। इतना कि किसी भी हिंदुस्तानी फौज के नए बंकर के लिए पत्थर ले जाने वाली गाड़ी का नंबर भी मारहोड़ को पता होता है। इसीलिए तो आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि हमने आपको पढ़ लिया है और आपके लिए तैयारी कर रखी है। अब भारत को यही खौफ है कि चीन अकेला नहीं, उसके पीछे पाकिस्तान जरूर शामिल है। तभी तो बुखलाहट का शिकार ये कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं अपनी सरगर्मियों में इजाफा तो नहीं करा, बस यही देखने के लिए क्वाडकॉप्टर भेजता है और वो ड्राम हो जाते हैं। भारत तो जानता है पाकिस्तान फौज को और उसका खौफ भी बता रहा है, मगर यहाँ बाज बुग़्ज़िए फौज को मशवरे देना शुरू हो जाते हैं तो उनके लिए तला है कि भाई फौज को पता है कि कब, क्या और कहां करना है। ख़वातीन हज़रात, ये पाकिस्तान ही है कि जिसकी वजह से भारतीय फौज ने मोदी से दरखास्त की है कि भारत के वो इलाके जिन पर चीन काबिज हो चुका है वो उसे दे दिए जाएं, क्योंकि भारतीय फौज के पास इतनी ताकत नहीं कि वो जंग के जरिए इलाका जात वापस ले सके। जिसके बाद मजबूर और लाचार मोदी ने यह फैसला कर लिया है कि वो चीनी हुकूमत से राब्ता करके दरखास्त करेगा कि जिन इलाकों का कंट्रोल चीनी अफवाह ने संभाल लिया है वो इलाका जात चीन अपनी सरहदी हदूद में शामिल कर ले और बराह करम मजीद पेशकदमी करने की कोशिश ना करे। यानी अब साफ अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मोदी और उसकी बहादुर फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए घुटने टेक दिए हैं। ये वही मोदी है जो पाकिस्तान से जंग की ख्वाहिश रखता है, मगर पाक फौज की सलाहियतों को देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं और वो हिम्मत नहीं कर पाते। ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके तमाम पड़ोसियों के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात खराब हैं। जब से मोदी हुकूमत ने भारतीय तख्त पर कदम रखा उसकी हिंदू जाबराना सोच वाजे हो गई है, जबकि मोदी की सियासी पार्टी बीजेपी आरएसएस की सोच दुनिया पर यह वाजे कर रही है कि नाम नेहाद, रवादार और सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क दर हकीकत अकलियतों पर जुल्म ढाने
और उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम रखने की तैयारियां हम वक्त कर रहा है। भारत अपने सरहदी ममालिक में मुदाखलत करके गलत तौर पर सरहदी तनाजात का सबब बना है। पड़ोसी ममालिक की बदअमनी में हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के सबूत एक हकीकत है जो अब साबित हो चुके हैं। भारत समझता है कि वो इस इलाके में बालादस्ती हासिल कर सकेगा और चीन के मुकाबले में मुस्तकिल हरीफ होगा। दोस्तों, जैसे जैसे चीन और भारत का सरहदी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वैसे वैसे अहम इकदाम भी देखने में आ रहे हैं। चीन और भारत की सरहदी जंग के हवाले से एक अहम खबर यह है कि लद्दाख में कशीदगी की वजह से चीन ने इंडिया से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है। इसका बाकायदा आगाज भी कर दिया गया है और इंडिया में मौजूद चीनी सफारतखाने से मुसलसल हिदायत जारी की जा रही हैं कि जो चीनी शहरी बिला जरूरत भारत में मौजूद हैं वो फिलफौर वापस वतन को लौटें, जबकि कारोबारी शख्सियात या जॉब होल्डर्स को भी रफ्ता रफ्ता इंडिया से निकालकर चीन ले जाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि चाइनीज हुकूमत अपने शहरियों को महफूज करना चाहती है। और अगर जमीनी हकायक की बात करें तो मामला जंग की जाने बढ़ते हुए मालूम हो रहे हैं। दोनों ममालिक में कशीदगी इस वक्त इंतहा को पहुंच चुकी है, जबकि लद्दाख कशीदगी में खामोशी पर भारतीय ज़ादम मोदी पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में तनकीद की जा रही है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस सवाल कर रही है कि मोदी जवाब दें कि लद्दाख में क्या चल रहा है, लेकिन भारतीय सरकार की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, क्योंकि वो ये इलाके चीन के हवाले करने पर रजामंद हो चुके हैं। लेकिन भारत ये काम खामोशी से करना चाहता है। यही वजह है कि अपोजिशन और अवाम इस वक्त मुकम्मल इज़्तिराब में है। यही नहीं बल्कि इंतहापसंद हिंदू तंजीम RSS के बारे में भी कहा जा रहा है कि RSS निहत्ते मुसलमानों पर तो भारत में तशद्दुद करती है, अब लद्दाख पर बहादुरी के जौहर क्यों नहीं दिखा रहे। मफाद आमा के केस लड़ने वाले भारत के एक वकील प्रशांत भूषण ने गुज़श्ता रोज कहा कि क्या अब RSS लद्दाख में चीनी सरहद पर अपनी बहादुरी का मुजाहरा करेगी। इस बयान के साथ उन्होंने RSS के एक बयान की तस्वीर ट्विटर पर अपलोड की, जिसमें RSS के शर्पसंद रहनुमाओं ने कहा था कि हम 3 दिनों में चीन से जंग के लिए फौज तैयार करके बॉर्डर रवाना कर सकते हैं। इस बयान पर पूरी दुनिया में तनकीद की जा रही। अशोक सवाई ने ट्विटर पर लिखा कि लद्दाख में चीनी फौजों ने हिंदुस्तानी फौजियों के साथ क्या किया है, मोदी खामोश क्यों है, भारतीय मीडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा क्यों नहीं किया जा रहा, मोहन भागवत की RSS की आर्मी कहाँ है। अंदरूने भारत पैदा होने वाले हालात को यकीनी तौर पर मोदी सरकार और RSS की बेइज्जती से तशबीह देना गलत ना होगा। और मोदी के इस रवैये ने बात साबित कर दी है कि मोदी चीन तो क्या पाकिस्तान से भी जंग नहीं लड़ सकता। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान ने सफारती चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए जो कामयाबी हासिल की उसने भी मोदी को परेशान कर रखा है और वबाई बहरान के बावजूद उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी का हुक्म दिया ताकि पाकिस्तान को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। जबकि मोदी और उसकी हुकूमत आलमी महाजों पर पाकिस्तान के दलाइल से हार चुकी थी और बदले के तौर पर चंद रोज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। ताहम जब यह खबर पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी तक पहुंची तो उन्होंने आला क़यादत की बात पहुंचाई, जिसके बाद पाक फौज के सरबराहान ने फ्रंट लाइन पर तैनात फौजियों को कश्मीर में घुसकर कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पाक फौज के बहादुर सपूतों ने लाइन ऑफ कंट्रोल न सिर्फ क्रॉस की बल्कि 3 किलोमीटर तक के एरिया में मौजूद भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया। ताहम मुल्क की सलामती की खातिर इस खबर को प्रिंट मीडिया पर नशर नहीं किया गया, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से ली जाने वाली खुफिया खबरें इस खबर की तस्दीक कर रही हैं। दूसरी जानिब एक खबर यह भी है कि मोदी सरकार की तरफ से शहरियत के मुतनाज़ बिल को वापस ले जाने के बाद भारतीय मुसलमानों ने मोदी सरकार को आगाह करना शुरू कर दिया है कि अगर मोदी ने दोबारा इस किस्म की मजमूम हरकत की या उसकी कोशिश की तो फिर भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही नहीं, दीगर अक़लीती जमातों ने भी इस किस्म की धमकियां मोदी को देना शुरू कर दी, जिस पर मोदी सख्त परेशान है। ख़वातीन हज़रात, आलमी ताकतों को यह बात समझनी होगी कि खित्ते में तमाम दरीना मामलात का ताल्लुक भारत के साथ है। मसला कश्मीर पर होने वाली 3 जंगों में भारत को पाकिस्तानी बहादुर जड़ी मसला अफवाज के हाथों शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा। भारत आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, इसके बावजूद उसे हमेशा पाकिस्तान के हाथों मार ही पड़ी है। यह खुली हकीकत है कि पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और भारतीय नापाक अजाइम को हाक में मिला देते हैं। भारत अपने तोसीब पसंदीदा अजाइम और साजिश थ्योरी पर अमल करके हित्ते का बदमाश मुल्क बनना चाहता है। पाकिस्तान मजमूम भारतीय अजाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि जब भारत मैदान जंग में हमारा मुकाबला करने से कासिर हो जाता है तो वो साजिश के जाल बुनना शुरू कर देता है। बलूचिस्तान की सूरत हाल इस बात की गवाह है। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वहां भी भारत ने अरबों की सरमायाकारी करके साजिश का एक जाल बुना है, लेकिन हर साजिश में नाकामी भारत का मुकद्दर बन चुकी है और आइंदा भी यूं ही भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं
हमें कमेंट्स में जरूर कहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।